अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। एडोबी फ़ोटोशॉप की आज छठी क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे पेन टूल। तो आइए शुरुआत करते हैं। पेन टूल के लिए कीबोर्ड से हम P प्रेस करेंगे या पेन के आइकन पर हम माउस का बटन प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास पेन टूल्स के ऑप्शंस कुछ इस तरीके से शो होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे। पेन टूल की इलस्ट्रेटर की क्लास भी अगर आप देखना चाहें तो ऊपर ये टॉप पे आपको लेफ़्ट साइड पे पॉपअप शो हो रहा होगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके आप इलस्ट्रेटर की पेन टूल की क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पेन टूल पे हम सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर कोई और कर्व बनाएंगे। इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे तो हमारा कर्व बनेगा। अच्छा, जैसे ही मैं कोई कर्व बना रहा हूँ, कोई पाथ एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ आपके पास पेन टूल में कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। ठीक है, या मैं पहले इसको अंडू कर देता हूँ। मैं जैसे ही पेन टूल सेलेक्ट करूँ तो यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पहले ऑप्शन को हम ओपन करते हैं तो इसमें शेप भी है, पाथ भी है, पिक्सेल्स भी है। ठीक है, शेप क्या है और पाथ क्या है? शेप बेसिकली एक शेप होती है, कस्टमाइज शेप। हम जो चाहें जिस शक्ल में भी हो हम कोई भी शेप इस तरीके से बना सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ये एक शेप होती है। और अगर हमें कोई पाथ चाहिए हो, सिंपली पाथ यानी कोई लाइन होती है, इस तरह से ड्रॉ करके आप कोई लाइन वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम शेप पर काम करेंगे। हम यहाँ से शेप पे क्लिक करेंगे। मैं एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड कर रहा हूँ और मज़ीद कुछ एंकर पॉइंट्स ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ हम इसकी एंडिंग कर देते हैं। ठीक है, एंडिंग करने के बाद यहाँ हमारे पास शेप है। अब इसमें मुझे कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से फिल से इसका कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। रेड कर लें, येलो ले लें, ब्लू चाहें ब्लू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बराबर में आपको शो हो रहा होगा फिल। ये फिल है और ये बराबर में है स्ट्रोक। स्ट्रोक आप देखें तो नन है, इस वक्त कोई भी स्ट्रोक सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से स्ट्रोक का पिक्सेल्स हम बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे 18 पॉइंट किया, 18 पिक्सेल्स किया तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, हम कोई भी वैल्यूज़ हमें चेंज करनी है तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये रूलर शो हो रहा है, रूलर पर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज शो हो रही है, पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, पॉइंट्स, इस तरीके से। तो जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्योंकि शेप हम बना चुके हैं तो हम दोबारा से बनाते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हम इसका स्ट्रोक बढ़ा देते हैं 40%, लेकिन आप देखिए फिल भी ब्लैक है, स्ट्रोक भी ब्लैक है, तो इस वजह से आपको दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। तो हम इसका फिल चेंज कर देते हैं, रेड कर लेते हैं। ये आपको इसका स्ट्रोक भी नज़र आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है, हम इसको बिल्कुल कम कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके बराबर में है फिर ये स्ट्रोक के ऑप्शंस हैं। स्ट्रोक हमें चाहिए डिफरेंट तरीके से तो हम पहले इसको जूम करते हैं। अब यहाँ से हम इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। हमें डॉटेड लाइन में चाहिए इस तरीके से, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रोक शो होगा। ठीक है, अगर हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये कुछ सर्कल्स से हैं, छोटे से हैं, इस वजह से आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा। अब मैंने जूम किया तो अभी देखें आपको सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ से स्ट्रोक मज़ीद कुछ ऑप्शन चाहिए स्ट्रोक के, यहाँ से हमारे पास और भी ऑप्शन है। अलाइन करना हो, इसके कैप्स राउंड चाहिए, किस हिसाब से चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब पहले हमारे पास राउंड थे तो अब मैंने चेंज कर दिया, दोबारा मैं राउंड करूँगी, ये देखिए फिर से स्ट्रोक जो है इसके डॉटेड्स राउंड हो गए। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा तो ये पूरी इस तरीके से लाइन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम इसके कॉर्नर चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर्स हमें किस हिसाब से चाहिए, राउंड चाहिए, कर्व चाहिए, यहाँ से हम इसका कॉर्नर्स चेंज कर सकते हैं। मज़ीद ऑप्शंस चाहिए हो तो ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से इन डैशेस, ये जो आपको डैशेस नज़र आ रही है, सर्कल्स जो नज़र आ रहे हैं डॉटेड के, इसके गैप भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 0, हम इसको 5 कर देते हैं।
अब आप देखिए मैंने जैसे ही 5 प्रेस किया यहाँ इसकी वैल्यू चेंज हो गई। सेकंड गैप हमें कितने पॉइंट्स पे चाहिए, हम 4 कर देते हैं, यहाँ हम 3 कर देते हैं, फिर हम 4 करते हैं, फिर 3 और फिर एंड में 4। ठीक है, अब आप देखें वैल्यूज़ आपको कुछ चेंज नज़र आ रही है, कहीं पे 4 होगी और कहीं पे 3 होगी, कहीं पे लाइन आपको बड़ी नज़र आ रही होगी और कहीं पे लाइन आपको बहुत ही छोटी नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से ऑप्शन से डैशेस लगा सकते हैं। अगर वो डैशेस रिमूव करने हैं सिंपली यहाँ से आप डैश पे अनचेक कर दीजिए। आप जैसे ही अनचेक कर देंगे यहाँ से डैशेस रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपको डैशेस चाहिए तो आप इस तरीके से डैश लगा सकते हैं। इसके कैप्स आपको कैसे चाहिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इसको जूम कर रहा हूँ। दोबारा यहाँ से ऑप्शन ओपन करेंगे, मोर ऑप्शंस, यहाँ राउंड है, राउंड की जगह हम स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये इसकी राउंडनेस ख़त्म हो गई, यहाँ से स्क्वायर हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमें बट चाहिए तो यहाँ से हम बट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप देखेंगे तो अलाइन जो है इनसाइड है, हम सेंटर करें तो ये सेंटर हो गया, जो हमारा फिल था उसके सेंटर पे अलाइन हो चुका है। ठीक है, अगर हमें सेंटर चाहिए, इनसाइड चाहिए मतलब अंदर की तरफ चाहिए, तो ये इनसाइड पे हम क्लिक करेंगे तो ये इसका स्ट्रोक अंदर की तरफ आ चुका है। और अगर हमें आउटसाइड चाहिए, हम आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक आउटसाइड पर हो चुका है। ठीक है, तो हम इसे सेंटर ही रखेंगे इस तरीके से। और इसके जो कॉर्नर्स है, कैप्स हैं, उसको हम राउंड करेंगे। यहाँ से माइल्डर है, इसको हम राउंड रख सकते हैं, बेवल भी रख सकते हैं, लेकिन वो हमें पाथ के हिसाब से रखने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रोक हमने देख लिया, शेप हमने देख ली। ठीक है, शेप में हमने फिल भी देख लिया। और अगर फिल आपको यहाँ से चेंज नहीं करना तो आप इसकी सिलेक्शन लेके यहाँ से भी इसका फिल चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होगा। आपको पहले पेन टूल लेना होगा, इसकी सिलेक्शन आपको करनी पड़ेगी। पेन टूल लिया, अब यहाँ से हमारे पास ये स्ट्रोक शो हो रहा है। ठीक है, फिल भी शो हो रहा है और स्ट्रोक भी। हम फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से मैंने इसकी सिलेक्शन हटा दी, मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर भी लूँगा तो भी यहाँ से हमारा कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली हमें उस टूल का होना मस्ट है। तो हम पी सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास पेन टूल सेलेक्ट हो जाए। पेन टूल सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अमूमन ज़्यादातर लोग ये कर रहे होते हैं कि यहाँ से सिलेक्शन हटा देते हैं और फिर कहते हैं हमारे शेप का कलर चेंज नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए शेप का सेलेक्ट होना ज़रूरी है। तो हम पेन टूल लेंगे, ये हमारे पास यहाँ ऑप्शन शो हो गए। फिर हम यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। फिल ऑफ करना है, आप यहाँ से फिल ऑफ कर दीजिए, हमारे पास जस्ट स्ट्रोक शो हो रहा है। ठीक है, स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, यहाँ से हम स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी एक शेप। अब हम इसमें पाथ पे काम करेंगे। पाथ हम यहाँ से पेन टूल लेंगे, दोबारा से यहाँ से हम पाथ सेलेक्ट करेंगे। किसी भी टाइप की हम पाथ कोई भी हो वो बना सकते हैं। जैसे कि आपको इलस्ट्रेटर की क्लास में मैंने बताया था, यहाँ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हम एक अगर पाथ बनाएंगे तो हमें सिंपली यहाँ सीधी एक पाथ इस तरीके से, दूसरा एंकर पॉइंट हमने उस ऐड किया तो ये हमारी एक सिंगल पाथ है। ठीक है, हमें मज़ीद एंकर पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं तो हम जहाँ चाहें क्लिक करके इसमें एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई एंकर पॉइंट रिमूव करना है तो मैं जस्ट सिंपली बैक स्पेस प्रेस करूँगा। जितनी मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो वो पॉइंट हमारा रिमूव होता जाएगा। लेकिन न्यू वर्जन में इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको जो एंकर पॉइंट डिलीट करना होगा उसका सेलेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब आप देखिए कि बाकी जो एंकर पॉइंट्स है ये आपको वाइट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और जिस एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया है मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो इसमें आपको फिल शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। हम ऑल्ट प्रेस करके एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे ये सेलेक्ट करना है मैं ऑल्ट प्रेस करके इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई और हमारी सिलेक्शन यहाँ शो हो रही है। ठीक है, हमें ये सेलेक्ट करना है, ऑल्ट प्रेस करके मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मुझे अब इसको रिमूव करना है तो मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा। ठीक है, और या बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दूँगा तो उससे भी रिमूव हो जाएगा।
अच्छा, एंकर पॉइंट, अब जैसे हमारे पास कोई पाथ है, ठीक है, मुझे इसमें एक और मज़ीद एंकर पॉइंट, एक पाथ ऐड करनी है, ठीक है, ये एंकर पॉइंट ऐड करना है, ये हमारी पूरी एक पाथ कहलाती है। तो और जिसमें ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे एंकर पॉइंट्स होते हैं। मुझे एक और एंकर पॉइंट ऐड करना है तो मैं यहाँ जस्ट क्लिक कर दूँगा, ठीक है, मेरे पास एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। अब आप देखिए मैं यहाँ एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो अब देखिए माउस पेन टूल जो है हमारे पास, उसके करीब में आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, ठीक है। प्लस का निशान का मतलब यही होता है कि आप ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे लेके आता हूँ तो यहाँ माइनस का निशान शो हो रहा है सबट्रैक्ट का, ठीक है, यहाँ से एंकर पॉइंट लेस हो जाएगा अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ एंकर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, मैं जितने चाहें एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आपको सारे एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। अगर हमें एंकर पॉइंट कोई लेस करना है तो हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा, हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लेस करना है तो सिंपली हमें जस्ट क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ सिलेक्शन या ऑल्ट या कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, हमारा एंकर पॉइंट लेस हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे कि हम कोई शेप बनाते हैं पेन टूल से, ठीक है, मैं एक शेप बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और मुझे इसमें कर्व चाहिए, ठीक है। तो कर्व करने के लिए मैं जब दूसरा एंकर पॉइंट ऐड करूँगा तो मैं माउस का बटन रिलीज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ क्लिक किया और ड्रैग किया, मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ कर्व बनता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो नीचे की तरफ कर्व बनेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा कर्व बनेगा, ठीक है। अच्छा, कर्व बनने के बाद अब आप देखें यहाँ पे ये कलर कुछ अजीब से शो हो रहा है, आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि हमारी पाथ वगैरह इसमें कहाँ है या किस हिसाब से है या उसका पॉइंट का साइज़ क्या है, ठीक है। स्ट्रोक जो है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रोक है ऑफ है और फिल ऑन है, फिल में कलर हमारा ब्लैक शो हो रहा है, हम फिल को ऑफ कर देते हैं और स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे पास स्ट्रोक नज़र आए इस तरीके से। अब आप देखें यहाँ आपको दो हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। हमारा ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट है, अगर मैं इसके साथ कोई और आगे एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, जो कि मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए। अगर मुझे यहाँ पॉइंट चाहिए इस जगह, लेकिन ये लाइन इस तरीके से नहीं बन रही, कर्व बन रही है, क्यों? क्योंकि इसका ये एंकर पॉइंट जो है ओपन है, ठीक है। यहाँ आपको दोनों साइड पे हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, तो हमें अगर अपनी मर्ज़ी का एंकर पॉइंट ऐड करना होगा तो हम सिंपली ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ एक बार क्लिक कर देंगे। अब जो हमारा आगे वाला हैंडल था ये वाला, वो क्लोज़ हो चुका था, ठीक है। मैं ऑल्ट प्रेस करके फिर क्लिक करूँ तो ये एंकर पॉइंट हमारा क्लोज़ हो गया है, ठीक है। अब मैं किसी भी जगह पर एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। फिर मुझे यहाँ एक कर्व चाहिए इस तरीके से, मैंने यहाँ बना लिया। मुझे अब फिर ये एंकर पॉइंट को क्लोज़ करना है, ये आगे का हैंडल हटाना है ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन ले सकूँ। मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ क्लिक कर दूँगा। ये हमारी शेप बन चुकी है, हम इसमें चाहें कोई कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे अब इस एंकर पॉइंट में, इस शेप में एक और एंकर पॉइंट ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ ऐड कर सकता हूँ, और अगर मुझे लेस करना है तो मैं यहाँ माउस का बटन कर्सर जैसे ही लेके आऊँगा, लेस का ऑप्शन भी आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से लेस हो गई, लेकिन आपकी शेप ख़राब हो गई। लेकिन अगर मुझे यहाँ इस एंकर पॉइंट में कर्व चेंज करना है तो मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ से इसको जैसे ही इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर के से, तो एंकर पॉइंट कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, इसका जो कर्व है वो डिफरेंट पोजीशन में आ रहा है। मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ की जो लाइन है इसका कर्व चेंज करना है, ये लाइन, इस लाइन को अपनी जगह रहने देना है। तो मैं सिंपली ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से क्लिक और ड्रैग करूँगा, तो आप देखिए हमारी वन साइड का जो कर्व है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। मुझे अगर यहाँ का चेंज करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस तरीके का, पहले मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा और ऑल्ट प्रेस करके
यूँ मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे यहाँ का चेंज करना है तो मुझे पहले इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने जो कर्व बनाया है, मुझे अगर यहाँ ये कर्व नहीं चाहिए तो सिंपली मैं फिर से पेन टूल में आऊँगा, कन्वर्ट पॉइंट टूल सेलेक्ट करूँगा और सिंपली यहाँ क्लिक कर दूँगा। अब आप देखिए हमारा यहाँ का जो कर्व था वो बहुत ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ का कर्व भी हमारा ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो हमारा यहाँ का भी कर्व ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हमें कोई भी एंकर पॉइंट की पोजीशन चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक पाथ बनाया है यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक ट्रायंगल में बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल मैंने बनाया है। अब मुझे इसकी जो लाइन है इसको कर्व करना है, तो मैं सिंपली पेन टूल में कन्वर्ट पॉइंट टूल सेलेक्ट करूँगा और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसे इस तरीके से मैं कर्व कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे इस वाले को करना है तो मैं यहाँ इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसका कर्व चेंज कर रहा हूँ तो नीचे वाले का हो रहा है। अगर इसका करना होगा तो मैं यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से कर्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर इन तीनों को मुझे अपनी पोजीशन पे दोबारा लेके आना है, मुझे कर्व ख़त्म करना है, तो सिंपली मैं यहाँ कन्वर्ट पॉइंट टूल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ सिंपल मुझे क्लिक करना है, इसकी लाइन दोबारा से स्ट्रेट हो गई। कर्व ख़त्म भी इसी से होता है और कर्व बनता भी इसी से है, इसी टूल से। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, यहाँ की लाइन भी स्ट्रेट हो गई। यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ की लाइन भी स्ट्रेट हो गई। हमारे तीनों कर्व ख़त्म हो चुके हैं। पेन टूल की क्लास काफ़ी लंबी क्लासेस है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मज़ीद एक और पार्ट भी बनाऊंगा इसका नेक्स्ट क्लास। अब पेन टूल से हम ज़्यादातर इमेजेस वगैरह क्रॉप करते हैं। मेरे पास यहाँ एक इमेज है, ये एक बोतल है मेरे पास, ये भी है और ये भी है। तो हम क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको सिलेक्शन लेते हैं इसकी। सिंपली मैं P प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं पाथ सेलेक्ट करूँगा। पाथ सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे जूम कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन लेना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकें ईज़िली। अगर आप चाहें आप सिंपली सीधी सिलेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन हमें फिर वो बात में कंट्रोल के थ्रू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही इसको प्रॉपर सिलेक्शन बना सके इसकी। मैंने यहाँ एंकर पॉइंट ऐड किया और इसे नीचे की तरफ ड्रैग किया तो ऊपर की तरफ कर्व बन चुका है। ठीक है, मैं शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ ताकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो। यहाँ हमें थोड़ी कर्व चाहिए। आप जब भी पेन टूल पे काम करें, इमेज वगैरह क्रॉप करनी हो आपको, तो जूम लाजमी कीजिएगा ताकि आप बारीकी से उसकी क्रॉपिंग कर सकें। अब यहाँ हमें थोड़ा सा कर्व चाहिए। अब मैंने ये कर्व बना लिया, मुझसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मैं इस हैंडल से इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अब आप देखिए मैं इस हैंडल से जैसे इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास ये एंकर पॉइंट ओपन है। ठीक है, तो मैं पहले इसको अंडू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पहले मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगा तो भी नहीं होगी। ठीक है, मैं दोबारा अंडू कर रहा हूँ। हमें जब भी अगर किसी एंकर पॉइंट का कर्व चेंज करना हो तो हमें कंट्रोल प्रेस करना होगा। मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा और यहाँ से अब इस हैंडल को पकड़ के मैं ऐसे इसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ। ठीक है, हमें कोई भी एंकर पॉइंट अगर बीच में सेट करना हो, जैसे यहाँ ऊपर की ये कर्व मुझे ठीक करनी है, तो मैं और कंट्रोल प्रेस करके इसका एंकर पॉइंट यहाँ से यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंट्रोल प्रेस करना मस्ट है। इसी तरीके से हमारी यहाँ तक सिलेक्शन बन चुकी है। मैं इसकी सिलेक्शन नीचे तक ले लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। फिर हमें यहाँ एक कर्व चाहिए, हम यहाँ थोड़ा सा एक कर्व ले लेते हैं। कर्व लेने के बाद फिर थोड़ा सा स्ट्रेट लेंगे, यहाँ फिर हम थोड़ा सा कर्व लेंगे, यहाँ इसके बाद फिर एक और कर्व है। क्योंकि हमें जब भी इमेज क्रॉप करनी पड़ती है उसके लिए हम पेन टूल यूज़ करते हैं। पेन टूल से हमारी क्रॉपिंग अच्छे तरीके से हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपका प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतने ही अच्छे से आप इमेज
क्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ का कर्व मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैंने एंकर पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, यहाँ से इस हैंडल को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ ताकि इसकी पोजीशन बिल्कुल ठीक से हो सके। अब मैंने फिर यहाँ एंकर पॉइंट ऐड किया। हमेशा एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद आपको पिछले पॉइंट पर कंट्रोल प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर सीधा पॉइंट है तो कंट्रोल प्रेस करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उसमें कर्व है, जैसे कि अब यहाँ हमारा कर्व होगा, कर्व करने के बाद कर्व जैसे ही हम बना लेंगे तो हमें यहाँ 2 हैंडल शो होते हैं, इसलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो हम पिछले पॉइंट पे होल्ड प्रेस करना होगा, होल्ड जैसे ही प्रेस करेंगे वो हैंडल्स का बंद हो जाएगा और यहाँ से इसकी ये फर्स्ट और लास्ट एंकर पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है। अब हम राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन कर सकते हैं। फीदर रेडियस कितना है वो मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया था। हमें फ़िलहाल फीदर वगैरह नहीं चाहिए, हम सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे। और अगर हमें थोड़ी सी इसकी इमेज अच्छी क्वालिटी में चाहिए, इसकी साइड्स एजेस थोड़े ब्लर से चाहिए ताकि सॉफ्ट से हो, हार्ड ना हो, तो हम इसका 2 पॉइंट्स का फीदर लगा देते हैं और फिर ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारी सिलेक्शन बन चुकी है। हम लेयर्स में यहाँ चेक करेंगे, यहाँ हमारे पास पाथ है। अब आप देखिए पाथ पे वर्क पाथ हमारे पास यहाँ एक शो हो रही है जो कि हमने सिलेक्शन ले ली है, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद हम कंट्रोल जे करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास 2 लेयर्स बन चुकी है, ठीक है। मैं बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर रहा हूँ तो ये हमारी लेयर इमेज पोर्टल की क्रॉप हो चुकी है। अब हमने साइड पे, अगर आपको याद होगा, हमने 2 पॉइंट्स का फीदर ऐड किया था, तो इस वजह से ये इमेज कुछ इस तरीके से शो हो रही है। अगर हम फीदर ऐड नहीं करते, हम पुरानी सिलेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ तक सिलेक्शन आ गई। उसके बाद हम ये हमारी सिलेक्शन बन चुकी है, ठीक है। हम राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन, फीदर हम 0 कर देंगे इस वक्त, ठीक है। 0 कर देंगे या कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम ओके करेंगे, हमारी सिलेक्शन बन गई है। कंट्रोल जे। अब हम बैकग्राउंड लेयर को हाइड करेंगे। अब आप देखिए हमारी बोतल कुछ इस तरीके से क्रॉप हो चुकी है। आप अपनी क्रॉपिंग देख सकते हैं। इसी तरीके से हम कोई भी इमेज क्रॉप कर सकते हैं पेन टूल के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अगली क्लास में भी हम पेन टूल के बारे में बात करेंगे ताकि पेन टूल में बाकी जो टूल्स हमारे पास है, फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, तो मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। डिलीट एंकर पॉइंट वही है, कोई एंकर पॉइंट हम लेस करना हो। कन्वर्ट पॉइंट टूल वो भी हमने सीख लिया है, लेकिन हम अगली क्लास में इसको भी साथ लेके चलेंगे ताकि हमारा पेन टूल कंप्लीट हो सके। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।